ट्रांसमिशन लाइन ध्यान से थोड़ा इधर आ जाओ, कुछ ज्यादा इसमें आ जाएंगे। ये टावर है, ये क्या है? टावर जो किस चीज का बना होता है? गैल्वेनाइज्ड क्या होता है? आज गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? इसको हमेशा ग्राउंड में रखते, इसको नीचे जमीन में इसमें अर्थिंग भी किया जाता है ताकि कोई भी टावर पे फॉल्ट आए, जैसे हाई वोल्टेज सर्ज आए, बिजली गिरता है आकाशीय बिजली, तो उस चीज क्या करेगा, इसको ग्राउंड में कर देगा। ये टावर का हर जगह का वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट, हमेशा 0 वोल्ट होगा। ये किससे अटैच है? वोल्टेज कितना रहेगा? 0। उसके बाद ये क्या है? इंसुलेटर है। कितने इंसुलेटर है? 3 कितने? ये डिस्क जैसा दिखता है, उसी प्रकार से 1 2 3। बताइए इसमें अभी कितना वोल्टेज? 33 कितना चल रहा होगा? 33 केवी बोल रहा है। कितना? 33 केवी। 33 केवी। और ये 3 फेज लाइन है, 3 लाइन इधर से जा रहा है, 3 लाइन इधर से गुजार रहे हैं। अब इसके सबसे टॉप हाथ पे क्या अर्थ नहीं, वो हमेशा इन सभी तार पे गिरने वाले बिजली को ऊपर नहीं पहले कलेक्ट कर लेता है और इस टावर से होते हुए जमीन पर। तो हमारे मेन लाइन पे कभी भी हाई सर्ज नहीं आता, क्लियर है? इससे बचते हैं। और उसके बाद वो ये जो बना हुआ है इंसुलेटर किसका होता है? फॉल्सलिंग किसका होता है? फॉल्सलिंग किसका कॉम्बिनेशन है? चीनी क्ले और सबसे पहले तो चिकनी मिट्टी क्ले जो होता है 50%, फेस पर कितना? और सिलिका सब एक से मिट्टी है। सिलिका भी सेम होता है, जो चमकीला होता है, बालू देखते हो वो सिलिका, फिर इस पर मिट्टी का ही एक प्रकार है। और क्ले भी है, ये सिरेमिक से बनता है। क्या था? सिरामिक को ही इंसुलेटर अपन बोलते हैं। इधर से भेजते हैं, कैपेसिटी बढ़ा देते, 6 लाइन हो गया, है 3 फेज, लेकिन इसको ज़्यादा 2 भागों में बांट दिए, ठीक है ना, अलग अलग करके। नहीं तो फिर एक ही तार से तो और मोटा हो जाएगा ना, तार चाहते पतला होना चाहिए, धारा कम होना चाहिए। अब ये ट्रांसमिशन आया, मान लो सबसे पहले यहाँ पर कोई जनरेटिंग स्टेशन है, मान लो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर चलो कहीं भी होगा, मान लो ये अल्टरनेटर है तो डीसी मशीन, ठीक है। अल्टरनेटर सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अल्टरनेटर जो उत्पादन कर रहा हो कितना केवी कर रहा है? 11 केवी। और वो 11 केवी स्टेप अप होकर होगी कितना जा सकता है? 400 केवी जा सकता है, 765 केवी जा सकता है, 132 तक जा सकता है। ट्रांसमिशन में कम से कम शुरुआती वोल्टेज कितना होना चाहिए? 132। इससे कम का ट्रांसमिशन नहीं होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 132 केवी या 66 केवी संभव है, लेकिन प्राइमरी ट्रांसमिशन हमेशा कितना होता है? 132 केवी से ऊपर ही होगा। सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपका 132 केवी से नीचे होता है, क्लियर? उसका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा 11 केवी और 400 होता है फेज वोल्टेज 230 वोल्ट। जब ट्रांसमिशन बहुत दूर तक आया, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो सब स्टेशन के पास आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ जाएंगे? सब स्टेशन के पास। स्टेशन में सब ट्रांसफार्मर ही होगा। क्या होगा? ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा कि स्टेप डाउन? अगर ये स्टेप डाउन करेगा तो यहाँ पर 2 प्रकार की बुशिंग है। यहाँ पर इसको इंसुलेटर ना बोल के बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुशिंग। वही चीज उसको वहाँ ट्रांसमिशन इंसुलेटर बोलते थे, यहाँ क्या बोलते हैं? बुशिंग। ये बुशिंग जो है हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन में ईस्ट प्रकार के बड़े वाले बुशिंग से अटैच होता है। जब यहाँ से 11 केवी को करके 400 वोल्टेज निकालना होगा तो ये क्या होगा? इसमें छोटे वाले इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, जिसको इसे ट्रांसफार्मर टर्म में बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुशिंग। इसकी बुशिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एक ट्रांसफार्मर में? ताकि यहाँ की तार है वो आसानी से अंदर के वाइंडिंग में घुसा दे, बॉडी से अटैच ना हो। बड़े बुशिंग का इस्तेमाल हाई वोल्टेज के लिए, छोटे बुशिंग का इस्तेमाल लो वोल्टेज के लिए किया जाता है और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ भी कितने यहाँ पे निकलने वाले वायर कितने हैं? और आने वाले कितने? 3 थे, लेकिन जब निकलने वाले 4 है तो समझना एक क्या होगा? न्यूट्रल। एक क्या होगा? और 4 क्या? 3 आपसे बोला जाता है एक ट्रांसफार्मर से निकलने वाला आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 400 केवी। इसका मतलब वो लाइन वोल्टेज बनाया जाता है हमेशा। कौन सा वोल्टेज? लाइन वोल्टेज। जबकि एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज कितना मिलेगा? 230 वोल्ट। स्टेटर वोल्टेज कितना होता है? 230। हमेशा स्टेटर वोल्टेज कितना होता है? 230। और स्टेटर वोल्टेज लाइन में कितना होता है? 400 होता है। 400। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर फेज वोल्टेज कभी 240 वोल्टेज तो लाइन
लाइन वोल्टेज कितना होगा? 230 415 कितना होगा? 415। बाकी ट्रांसफार्मर वगैरह तो पढ़े ही है ना। यस सर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन पूरा अरेंज नहीं है क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा। तो इसमें क्या निकालेंगे? ये सिलिकॉन है। अरे सिलिकॉन मिलने का तो मॉइस्चर घुस जाएगा इसके अंदर, फिर आपको मॉइस्चर घुस जाएगा तो तेल क्या पानी आपको रिप्लेस करने की जरूरत है, इसको तुरंत मेंटेनेंस करने की जरूरत है। ये टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं है इससे कि कोई तेल निकलने या कुछ ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन के लिए हमारा मतलब आप इसको ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यानी सांस लेना और निकालना, क्योंकि तेल गर्म होता है एक्स्ट्रा मतलब कि कभी फैलता है कभी सुखता है, तो उसके लिए ये क्या करता है, उसके लिए एयर को लेता है, लेकिन फ्रेश एयर चाहिए, सूखा नमी ना हो, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है। चलो हो गया। अरे 400 निकलेगा क्या ये वोल्टेज? हाँ हाँ 400 तीनों लगेगा। क्या कर रहा है सिक्का? 400 वोल्टेज हमारे सिस्टम में मिलता है।